व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन द मेजर्ड वैल्यूज़। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, तो हमारे रिजल्ट में किसी हद तक उसमें एरर्स होते हैं। हमने एरर्स, अनसर्टेनिटीज़ को भी बेसिक फिजिक्स में पढ़ा है। आज हम देखते हैं कि रिजल्ट में प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। देखने में प्रिसीजन और एक्यूरेसी लुग़वी मतलब इनका एक जैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक चैलेंज है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि रीडिंग के अंदर प्रिसीजन क्या चीज़ होती है और रीडिंग में एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है। तो पहला टॉपिक पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रिसीजन को। प्रिसीजन हमें यह बताती है रीडिंग्स आर हाउ मच क्लोज टू ईच अदर। रीडिंग्स एक दूसरे के साथ कितनी आपस में क्लोज हैं, ये हमें प्रिसीजन बताती है। प्रिसीजन क्या करती है? ये प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मीन्स के लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। और प्रिसीजन के बारे में मैं लिख देता हूं, a reading will be more precise if it has small absolute uncertainty। अब ये प्रिसीजन है। प्रिसीजन बताती है कि रीडिंग्स जो हमने मेजर किए हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं। प्रिसीजन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जितना डिवाइस का लीस्ट काउंट कम से कम होता जाएगा, उतनी उसकी जो रीडिंग होगी वो मोर प्रिसाइज होगी। मीन्स के प्रिसीजन का मेजरिंग क्वांटिटी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिवाइस। अगर मैं इसमें एमसीक्यू लिख देता हूं कि विच रीडिंग इज मोर प्रिसाइज, measured by meter rod, inch tape, वर्नियर कैलिपर, एंड लास्ट पे मैं लिख देता हूं स्क्रू गेज। कि कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक आदमी है, हम कहते हैं उसको लेंथ को मेजर करें। एक स्टूडेंट के हाथ में मीटर राड है, एक के पास इंच टेप है, एक के पास वर्नियर कैलिपर है और एक के पास स्क्रू गेज है। किस आदमी की जो रीडिंग होगी वो मोर प्रिसाइज होगी? जिसके पास ऐसा डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। तो मीटर राड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इंच टेप का लीस्ट काउंट भी मीटर राड के बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट है वो स्क्रू गेज के 0.001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज से काम करते हुए जो डिवाइस होगी उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम है, तो उसकी जो रीडिंग होगी वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और रीडिंग के प्रिसीजन के लिए क्या है? रीडिंग विल बी मोर प्रिसाइज इफ इट हैज़ स्मॉलेस्ट लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम हो। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्यूरेसी के बारे में। अगर हम एक्यूरेसी के बारे में देखें, एक्यूरेसी टेल्स अस आवर रीडिंग इज हाउ मच क्लोज, tells us that measurement is
हाउ मच क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, कि जो चीज हमने मेजर की है, फर्ज करें हमने एक लेंथ को मेजर किया है, हम कैलकुलेटर से कहते हैं कि हम उसको देखते हैं, मीटर आर्ट से हम मेजर करते हैं, उसकी लेंथ हमारे पास आती है 2.5 सेंटीमीटर। एक दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो 2.6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है हमारी जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से 0.1 सेंटीमीटर डेविएट कर रही है, हमारी रीडिंग गलत है, और ये एक्यूरेसी बताती है। एक्यूरेसी टेल्स अस दैट मेजर्ड वैल्यू इज हाउ मच क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, और एक्यूरेसी दैट डिपेंड्स अपॉन द fractional uncertainty or percentage uncertainty. A reading will be more precise, more accurate. A reading will be more accurate if it has least percentage uncertainty। जो एक्यूरेसी होती है वो ये बताती है कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। जितनी ये अनसर्टेनिटीज होते हैं रिजल्ट में एरर्स, अनसर्टेनिटीज, जितनी ये अनसर्टेनिटीज कम से कम होंगी हमारी रीडिंग उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब हम इनको डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये लेंथ L1 है 25, हमने इसको मेजर किया है। यहां पे जो प्लस माइनस करके लिखा करते हैं ये होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मींस के लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। तो यहां से ये रीडिंग बता रही है कि हमने इसको मेजर किया है या मीटर राड के साथ या इंच टेप के साथ, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें लिखूं इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर मैं इसकी फ्रैक्शनल लिखूं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.004। अब ये इसमें फ्रैक्शनल है। अगर मैं इसकी परसेंटेज लिखूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। इसके रिजल्ट को मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास आ रहा है 0.4%। अब इसमें देखें कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें इतनी है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है 0.4%। 25 सेंटीमीटर लेंथ थी, हमने उसको मीटर आर्ट से मेजर किया। अब ये इसमें अनसर्टेनिटीज हैं। अब हम एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक दूसरी लेंथ है, उस लेंथ को मैं लिख देता हूं वो L2 है।
इसको कह देते हैं, ये हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है प्लस माइनस 0.01। पॉइंट 0.01 का मतलब है इसको हमने किस चीज से मेजर किया है? वर्नियर कैलिपर से। इस चीज को हमने मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें एरर्स, अनसर्टेनिटीज क्या हैं, प्रिसीजन इसकी चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें आ रही है, ये है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके फ्रैक्शनल लिखूं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम कह देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू इतनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 0.5 आ जाएगा। इसका हम सॉल्व करते हैं, रिजल्ट इतना आ रहा है। इसकी परसेंटेज लिखूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2%। अब जो असल चीज है वो है इन दोनों को आपस में डिस्कशन करना। चीजों को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं था, इनका कंपैरिजन करना और यहां से प्रिसीजन और एक्यूरेसी को बिल्कुल क्लियर करके देखना, ये यहां पे हमारे लिए एक टॉपिक है। लेंथ L1 को देखें, L1 का लीस्ट काउंट जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ये है। इसमें देखें L2 का जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ये है। L2 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी हमारी उतनी रीडिंग क्या होगी, वो मोर प्रिसाइज होगी। अब मैं लिख देता हूं कि L2 is more precise than L1। L1 की निस्बत वो मोर प्रिसाइज है क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, वो कम है। डेफिनेशन में भी हमने लिखा है, अब रीडिंग विल बी मोर प्रिसाइज इफ इट हैज स्मॉल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शनल या परसेंटेजेस को आपस में कंपेयर करें। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4, ये कम है। इस रीडिंग की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 है, उसकी निस्बत 0.4 की निस्बत 2% वो ज्यादा है। इसका मतलब है जो L2 है इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है, L2 इज लीस्ट एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी कम है। तो मैं लिख देता हूं कि L2 इज मोर प्रिसाइज देन L1। प्रिसाइज ज्यादा थी बट लीस्ट एक्यूरेट। अब ये इन दोनों के आपस में ये डिस्कशन। अब गलती कहां पे हो रही है? देखिए हमने L2 को मेजर करने के लिए डिवाइस अच्छे वाला इस्तेमाल किया है। ऐसा डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट कम है। इसका लीस्ट काउंट 0.1 था, वो 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक चीजों को मेजर कर सकता था। हमने ऐसा डिवाइस यूज किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है, वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक वो चीजों को एक्यूरेटली मेजर कर सकता था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है। जो हमारी कैलकुलेशन है दैट इज नॉट मच क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी इसमें देखें, एक्यूरेसी कम है। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ रही है, हमारे पास ज्यादा आ रही है। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है इट मीन्स कि हमारी रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग के क्लोज नहीं है। गलती कहाँ पे हो रही है? गलती हो रही है कि क्योंकि ये लेंथ हमारे पास छोटी है, 0.5 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हैं, इसके लिए डिवाइस इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज यूज़ करें। और इससे ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस क्या होगा, हम वर्नियर कैलिपर की जगह हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल करें।
तो एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए हमारे पास एक्यूरेसी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक्यूरेसी डिवाइस पे भी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी उस क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन बेहतर हो तो डिवाइस की प्रिसीजन का भी ध्यान रखा जाए, और इसमें बुक में वो लफ्ज़ लिखते हैं, इट इज़ द रिलेटिव मेजरमेंट इट इज़ द रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्यूरेसी। रिलेटिव मेजरमेंट क्या है कि अगर जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं अगर वो क्वांटिटी वेरी स्मॉल है तो उसके लिए डिवाइस भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका लीस्ट काउंट भी छोटा हो। तो ये हमारे पास यानी एक्यूरेसी ये डिमांड करती है कि रिलेटिव मेजरमेंट होनी चाहिए, जितनी छोटी रकम को मेजर करने जा रहे उतना डिवाइस का लीस्ट काउंट भी कम से कम होगा, तो फिर हमारी एक्यूरेसी जाके वो बेहतर होगी।